हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की यूनिट फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर इम्पैक्ट बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द मेन गोल ऑफ ओबी इज टू अप्लाई दिस नॉलेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यक्ति, समूह या संगठन संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है। इसका मेन मोटिव है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना, उनका डेवलपमेंट करना और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को बढ़ावा देना। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। द नेचर ऑफ ओबी इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कुछ सब्जेक्ट के गुण होते हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण विषय बनाते हैं। डायनेमिक इन नेचर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कीप्स इवॉल्विंग विद changes in work environment, technology and human needs. People centered, it focus on understanding human behavior at individual, group and organization levels. Goal oriented, this study of OB helps organization archive their objective effectively. Scientific and practical approach, it combines theoretical knowledge with practical application for improving workplace interactions. Concerned with change, it help in managing change effectively in an organization. Influenced by external and internal factors. Organization behavior is affected by leadership styles, company culture, policies, employee motivation and market trends. तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा डायनेमिक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मार्केट बदलते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी इवॉल्व होता है। फिर है पीपल सेंटर्ड, ये लोगों के व्यवहार को समझने और सुधारने पर ध्यान देता है। गोल ओरिएंटेड, इसका उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल दोनों है। इसमें साइकोलॉजी, सोशलॉजी जैसे विषयों का प्रयोग होता है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी में नए एम्प्लॉय को काम करने में दिक्कत हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की मदद से मैनेजर उनके ट्रेनिंग और मोटिवेशन को इंप्रूव कर सकता है। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। ओबी का स्कोप तीन मुख्य स्तर पर दिखाया जाता है। सबसे पहले है इंडिविजुअल बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शंस एंड मोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट टू वर्क कंडीशन एंड लीडरशिप स्टाइल्स। सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर, एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और मोटिवेशन का अध्ययन। एम्प्लॉय का अलग अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार होता है इसकी स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अगर थोड़ा सा शाय है और उसके लिए टीम बेस्ड काम चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए मैनेजर उसके लिए अलग तरीके के अप्रोच अपनाए। सेकंड है ग्रुप बिहेवियर, एग्जामिनिंग टीम वर्क, ग्रुप डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप कंपेयर टू व्हेन दे आर अलोन। टीम वर्क, लीडरशिप और कम्युनिकेशन का अध्ययन, ग्रुप के अंदर लोग एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले टीम मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यानी कि झगड़ा हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की टेक्निक से इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। सी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, रोल्स एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडिंग कंपनी कल्चर, वैल्यू एंड वर्क एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंजेस, लर्निंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंज एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी टू हैंडल वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट, रेसिस्टेंस एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स, हायरार्की और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन। ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और वैल्यू का पता लगाना। फॉर एग्जांपल, गूगल जैसी कंपनी ओपन कल्चर के लिए जानी जाती है जिसमें एम्प्लॉय को नया सोचने और नए आइडिया लाने की फ्रीडम होती है। थर्ड है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन वेरियस वे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेफन पी रॉबिन्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक विषय है जो व्यक्तियों, समूहों और संरचनाओं का अध्ययन करता है, इनके प्रभाव को ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को साथ जोड़ता है। फ्रेड लुथेन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ human behavior in organization. In simple words, organization behavior is the study of how people behave in a work environment and how their behavior affect organization success. तो फ्रीड लूथन के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने,
भविष्यवाणी करने और प्रबंधन करने का एक माध्यम है। सिंपल शब्दों में कहें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसी स्टडी है जो ये दिखाती है कि लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं और उनका व्यवहार ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OBR अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, एंटिसिपेटिंग हाउ एम्प्लॉय विल रेस्पॉन्ड टू ए डिफरेंट सिचुएशन, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग बिहेवियर, implementing strategies to encourage productive and positive behavior in the workplace, improving performance and efficiency, enhancing employee productivity and motivation, developing a positive work culture, creating an environment where employees feel motivated, engaged and satisfied. Organization behavior के गोल्स यानी कि उद्देश्य है। सबसे फर्स्ट है व्यवहार को समझना, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहार कैसा है इसे समझना। भविष्यवाणी करना, एम्प्लॉय किसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे इसे पहले से ही समझ जाना। व्यवहार को नियंत्रित करना, एम्प्लॉय के व्यवहार को सुधारने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करना। प्रदर्शन और एफिशिएंसी सुधारना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाना, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिसमें लोग खुश होकर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो एक अच्छा मैनेजर उन्हें रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन और करियर ग्रोथ से मोटिवेट कर सकता है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द बेस्ड ऑन द several key concepts. First, individual differences. Number of two employees are alike. Each has unique skills, attitude, and motivation. Organization must recognize and respect these differences to ensure employee satisfaction. Organization behavior के मूलभूत सिद्धांत। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति की अलग अलग सोचने, समझने और काम करने की शक्ति होती है। मैनेजर को हर व्यक्ति की क्वालिटी को समझना चाहिए और उसके अनुसार काम देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय क्रिएटिव हो सकता है और कोई एनालिटिकल। मैनेजर को इनके अनुसार काम असाइन करना चाहिए। सेकंड है परसेप्शन। पीपल इंटरप्रेट सिचुएशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, culture and beliefs. Manager must ensure that employees have a clear and correct understanding of organization policies and expectations. Perception यानी कि दृष्टि और समझ। लोग हर परिस्थिति को अपने अनुभव के अनुसार देखते हैं। अगर परसेप्शन गलत हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस अगर किसी एम्प्लॉय को इग्नोर कर रहा है तो एम्प्लॉय सोच सकता है कि बॉस उन्हें पसंद नहीं करता, जबकि असल में बॉस बिजी हो सकता है। मोटिवेशन। एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड बाय रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन और करियर ग्रोथ। मोटिवेशन थ्योरीज लाइक मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड हेजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ टू कीप एम्प्लॉय मोटिवेटेड। जब लोग रिवार्ड, ग्रोथ और रिकॉग्निशन प्राप्त करते हैं तो वो अच्छा काम करते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड हेजबर्ग मोटिवेशन थ्योरी जैसे सिद्धांत मोटिवेशन को समझने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अगर अच्छी सैलरी देती है और प्रमोशन देती है तो एम्प्लॉयज उसमें ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। लीडरशिप। लीडरशिप प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग द वर्क एनवायरनमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर डिफरेंसेस। लीडरशिप स्टाइल सच एज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। इम्पैक्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। टीमवर्क एंड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर क्लैरिटी इन टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग टीमवर्क लीड टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हायर प्रोडक्टिविटी। लीडरशिप का एक स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन में सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जैसे अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल, इलोन मस्क जैसे लीडर नए आइडियाज को बढ़ावा देते हैं जो इनोवेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। Organization behavior can be understood through different models that describe how organization function. सबसे फर्स्ट है autocratic model based on the strict authority and control. Employees follow orders without questioning. Motivation comes from fear and discipline. Organization behavior के मॉडल में सबसे फर्स्ट है autocratic model. Strict authority और control पर बेस्ड होता है। Employees सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। कस्टोडाइल मॉडल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज फील सेफ बट मे लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इनोवेट। कस्टोडाइल मॉडल एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं, मोटिवेशन का लेवल ज्यादा नहीं होता। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब जिसमें लोग सैलरी और पेंशन की वजह से लगे रहते हैं। सपोर्टिव मॉडल एम्फसाइज लीडरशिप, सपोर्ट एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड इंप्रूव देयर स्किल। सपोर्टिव मॉडल लीडर्स एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं और सपोर्ट देते हैं। एग्जाम्पल, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज में एम्प्लॉयज को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा भी मॉडल हैं जैसे कॉलेजियल मॉडल, इंकरेज टीम वर्क एंड कोऑपरेशन।
employees and manager work together as partners. ये system model focus on organization culture, values, ethics, encouraging self motivation and long term employee commitment. Next topic है हमारा emerging aspect of organization behavior. As workplace evolve, new trends and challenges have emerged in organization behavior. Cultural diversity. Workplaces are becoming more diverse with employees from different backgrounds, nationalities and beliefs. Organization must promote inclusivity, respect for different culture and enhance collaboration. Emerging एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के नवीन पक्ष। सबसे फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन में अब अलग अलग राष्ट्रीय, धर्म और बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं। इंक्लूसिविटी और रेस्पेक्ट प्रमोट करना जरूरी होता है। एग्जांपल एमएनसीज में एम्प्लॉय दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं जो डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। मैनेजिंग परसेप्शन प्रोसेस। एम्प्लॉय डेवलप परसेप्शन अबाउट देयर कोलीग, leaders and work environment based on past and bias. Misinterpretation can lead to misunderstanding and conflict. Organization should focus on clear communication, transparency and training to manage perception effectively. Perception process को मैनेज करना। एम्प्लॉय की सोच और ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी में नए रूल्स ला रही है तो उसे एम्प्लॉयज को सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि कोई गलत परसेप्शन ना बने। वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉयज नाउ सीक फ्लेक्सिबल वर्क arrangement and a healthy balance between their professional and personal lives. Companies are adopting policies like remote work, mental health supports and flexible hours to improve employee well-being. वर्क लाइफ बैलेंस। फ्लेक्सिबल वर्किंग हाउस एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना जरूरी है। एग्जांपल आईटी कंपनी वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल को प्रमोट कर रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑटोमेटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टूल आर रिशेपिंग वर्कप्लेस। एम्प्लॉय नीड कंटिन्यूअस लर्निंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। कंपनी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना भी आजकल बहुत ही जरूरी है। इथिकल बिहेवियर एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR). Organizations are now expected to be socially responsible and follow ethical practices. Companies with strong ethical policies tend to have a better reputation and employee satisfaction. Last and सबसे most important है ethical behavior and corporate social responsibility. Organization को socially भी responsible होना चाहिए अपने employee के प्रति। Companies को strong policy बनानी चाहिए जो employee की satisfaction और reputation बनाए रखने में मदद करे। In conclusion, organization behavior एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो किसी organization के इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एंड स्ट्रक्चर का अध्ययन करता है। एक अच्छा मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रूल्स का उपयोग करके कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल ग्रोथ बढ़ा सकता है। यहाँ पे आपकी यूनिट फर्स्ट खत्म होती है। देखिए आपको नोट्स जो है आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए, बाकी नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।